Hello students, welcome in HV Studies, a wound for government job aspirants. आज से HV Studies की टीम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रही है. अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में टैट क्लियर करना चाहते हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट डेली नोटिफिकेशंस. डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर. स्टूडेंट्स, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी या इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पर इनबॉक्स कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज एक्सपेक्टेंसी थियरी इज अ थियरी ऑफ. एक्सपेक्टेंसी थियरी किस तरह की थियरी है? इज अ थियरी ऑफ एटीट्यूड, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी. Student, you can tick your answer and at the last of video you can check your scorecard. Yes, expectancy theory is a theory of, here right answer is option number C, theory of motivation. Expectancy theory विक्टर एच ब्रूम के द्वारा 1964 में दी गई थी. इसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक वे में बिहेव करेगा क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक बिहेवियर को सिलेक्ट करने के लिए मोटिवेट किया गया है. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं कि टू अल्टरनेटिव फॉर्म में से हमें एक चॉइस चूज करने में हेल्प करती है. दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. नेक्स्ट इज द ब्राइट नॉर्मल पर्सन हैज एन IQ ऑफ. एक ब्राइट नॉर्मल पर्सन का IQ क्या रहता है? IQ इंटेलिजेंस कोसेंट 130 to 140, 110 to 119, 120 to 129, none of these. इंटेलिजेंस कोसेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? IQ is equal to mental age divided by chronological age multiplied by 100. It's IQ. So what will the right answer? Here right answer will be option number B, 110 to 119. टर्म IQ विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल इज. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल के लिए क्या है? is related to admission, is related to blackboard, is related to admission, is related to improving physical and material facilities. क्या ये एडमिशन से संबंधित है या ब्लैकबोर्ड से संबंधित है, एडमिशन से संबंधित है या फिर फिजिकल और मटेरियल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिलेटेड टू इम्प्रूविंग फिजिकल एंड मटेरियल फैसिलिटीज. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में डिस्कस करें. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 में स्टार्ट किया गया था आफ्टर राजीव गांधीज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. इसका मेन पर्पस था टू सप्लाई मिनिमम फैसिलिटीज टू ऑल प्राइमरी स्कूल्स इन द कंट्री. नेक्स्ट, verbal intelligence test is the better option for. verbal intelligence test किसके लिए एक better option है? for literate person, illiterate person, small children, special children. Here right answer is option number A, verbal intelligence test is the better option for literate person. Next question is determinants of individual difference in human beings are related to. ह्यूमन बींग्स में इंडिविजुअल डिफरेंस को डिटर्मिन करने वाले किससे रिलेटेड रहते हैं? डिटर्मिनेंट्स किससे रिलेटेड रहते हैं? डिफरेंस इन एनवायरमेंट, डिफरेंस इन हेरिडिटी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बोथ heredity and environment interacting separately. So what can be the right answer?
ह्यूमन बींग्स में इंडिविजुअल डिफरेंस के डिटर्मिनेंट्स किससे रिलेटेड हैं? दीज आर रिलेटेड टू इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच में इंट्रैक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट precedes लर्निंग इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। डेवलपमेंट प्रोसीड करती है लर्निंग को, ये स्टेटमेंट किसको एट्रीब्यूट करती है, किसके लिए एट्रीब्यूटेड है? प्याजे, डिवेई, बायोगेट्स्की, ब्रूनर। Here right answer is option number A, Piaget. Next is who created the concept of kindergarten? Kindergarten का concept किसने create किया था? Montessori, Dewey, Rousseau, Froebel. Here right answer is option number D, Froebel. फ्रेडरिक फ्रोबेल ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट लाया था और फर्स्ट किंडरगार्टन गार्डन ऑफ चिल्ड्रन 1840 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज अ टीचर यूजुअली असाइंस डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। ही सी बिलीव्स दैट, एक टीचर जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टास्क देता है, वो क्या मानता है? इट प्रमोट्स कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स। Students don't like the same kind of work being assigned to all. With this method, the student will not be able to copy each other's work, or there exists individual difference between students. Here, right answer is option number D. He or she believe that there exists individual difference between students. So, D option is the right answer. Next is, in 2005, the government of India decided to make all schools disabled friendly by the year 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सभी स्कूलों को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने का डिसीजन लिया गया था। किस ईयर तक? 2030 तक, 2022 तक, 2020 तक, 2018 तक। Here right answer is option number C, by द ईयर 2020। 2020 तक ये डिसाइड किया गया था कि सभी स्कूलों को डिसेबल फ्रेंडली बनाना है। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लेकर आए थे मार्च 2005 में। उसमें कि जो MHRD मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था और इसमें 2 पॉइंट्स, एक इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरा था मेक ऑल स्कूल्स डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो ये कब तक तय किया गया था? अप टू 2020। नेक्स्ट इज कनेक्शनिज्म मीन्स दैट। कनेक्शनिज्म का क्या मीनिंग है? लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज टू देम। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ मेंटल making meaning out of the interaction between experience and ideas, none of these. Connectionism means learning is the result of association forming between stimuli and responses to them. Connectionism, theory of connectionism C. बकनर के द्वारा 1997 में दी गई थी। इसमें मनुष्य की जो कोग्निशन होता है उसको स्टडी करने की एक अप्रोच है जिसमें मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है मनुष्य की कोग्निशन को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज सेड दैट डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इट? इनमें से कौन इसको डिफाइन करता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जॉन डीवे ने अपनी थियरी में ये एक्सप्लेन किया था कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ही ओपिनियन दैट डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इन लर्निंग. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग. इनमें से कौन सा एक टीचर संबंधित फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है? प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, अवेलेबिलिटी of teaching learning process, none of these. Here right answer is option number B, mastery over the subject. Option number B is the right answer, mastery over the subject matter. अगर एक टीचर की सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अच्छी कमांड नहीं है, इससे लर्नर्स की जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो अफेक्ट होती है. नेक्स्ट, a teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning styles of her learners. She is influenced by, वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड रहती है? बायगत्स्की सोशियो कल्चर थियरी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, कोहेलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थियरी, पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थियरी. Here right answer is option number B, by Gardner's multiple intelligence theory. हावर्ड गार्डनर अपोज करते थे आइडिया ऑफ लेबलिंग लर्नर्स टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, बिलीव्स दैट मल्टीपल इंटेलिजेंस शुड एम्पावर लर्नर्स नॉट टू रिस्ट्रिक्ट टू वन मॉडलिटी ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट इज राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 was applied in the country. राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पूरे देश में कब अप्लाई कर दिया गया था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010. Here right answer is option number B, 1 April 2010. Right to children to free and compulsory right of children to free and compulsory education act 2009. ये एक्ट जो था वो 4 अगस्त 2009 को इनेक्टेड हो गया था. इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविज़न था. ये आर्टिकल 21A के अंडर आता है और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में लाया गया था. Next is, in which of the following the role of measurement is to provide an overview or achievement across a number of skills? इनमें से किस में role of measurement is to provide an overview or achievement across a number of skills? Diagnostic evaluation, summative evaluation, formative evaluation, none of these. Overview or achievement across number of skills. The right answer is option number B, summative evaluation. Next is, the 20th century has come to be designated as the century of the child. This definition is given by 20th century has come to be designated as the century of the child. ये definition किसके द्वारा दी गई थी? क्रो एंड क्रो, एडलर, J.B. Watson, Murray. Right answer is option number A, Crow and Crow. Next is, how many number of factors of intelligence according to tri-dimensional theory? Tri-dimensional theory के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? 90, 110, 135, 120. Here right answer is option number D, 120 number of factors of intelligence according to tri-dimensional theory. Tri-dimensional theory is the theory of Guilford. It's also known as theory of primary mental ability. PMA, primary mental ability. Next is, which stage is also called a period of pseudo maturity? किस स्टेज को pseudo maturity का पीरियड भी कहा जाता है? Maturity, adolescence,
childhood, infancy. Right answer is option number C. Childhood period is also known as period of pseudo maturity. Next is, in NCF 2005, the objective of including art education in school is, in NCF 2005, NCF National Curriculum Framework, which is published in 2005 by NCERT, आर्ट एजुकेशन को इंक्लूड करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ, टू अप्रिशिएट द कल्चर हेरिटेज, ओनली ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट. Here right answer is option number D, both A and B correct. Next is, the object in the environment which an organism tries to attain is called. एनवायरमेंट का ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको एक ऑर्गेनिज्म अटेन करने की कोशिश करता है क्या कहलाता है? इंसेंटिव, मोटिव, रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस. Here right answer is option number B, motive. मोटिव इज द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट जिसको एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अटेन करने की कोशिश करता रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया का एक फीचर नहीं है इनमें से कौन सा? द स्लो रेट ऑफ राइटिंग, डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड रिमेंबरिंग प्रिंटेड वर्ड्स, प्रॉब्लम विथ रीडिंग एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन, सर्टेनिटी एज टू द राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस. डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है या फिर इसे रीडिंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है. इसमें पर्सन्स का ब्रेन का वो एरिया इफेक्ट होता है जो लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. सो व्हाट कैन नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सर्टेनिटी एज टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया. नेक्स्ट इज, how will you eradicate stealing habit of the students? बच्चों में चोरी के हैबिट को आप कैसे इरेडिकेट कर सकते हो? बाय स्कॉल्डिंग, बाय पनिशमेंट, बाय थ्रो एग्जाम्पल और बाय गिविंग रिवार्ड. सो व्हाट कैन बी द राइट आंसर? Here right answer is option number C, by through example. Next is the, out of the following which theory advocating a sudden solution to the problem? इनमें से कौन सी थियरी सडन सॉल्यूशन बताते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए? कंडीशनिंग, थियरी ऑफ इनसाइट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर थियरी. Here right answer is option number B, theory of insight. Next question is, Murray created the history by constructing a test. What is that? मुर्रे ने एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट करके हिस्ट्री क्रिएट की थी. वो टेस्ट कौन सा था? रेटिंग स्केल, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट. दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस. आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड subscribe. Thank you.